हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रमुख रोग, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोलिब्डेनम की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है। याद रखना कि मोलिब्डेनम का सिंबल होता है MO। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं जो कि मेजर है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखना फूल गोभी का विप्टेल रोग। अब विप्टेल रोग से याद रखना दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो विप्टेल रोग होता है वह किस में होता है। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि किस में होता है, फूल गोभी में होता है। ठीक है, विप्टेल रोग किस में होता है, फूल गोभी में होता है। और किस तत्व की कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो याद रखना, और पत्ता गोभी का जो हर्ट रोग होता है वह भी किस तत्व की कमी से ही होता है, मोलिब्डेनम की कमी के द्वारा ही देखा जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रेंट है जिंक। तो जिंक तत्व की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। तो याद रखना धान में खैरा रोग और श्वेत कलिका रोग जो कि मक्का में होता है। याद रखना दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना धान में खैरा रोग और श्वेत कलिका रोग जो कि मक्का में होता है, किस तत्व की कमी से होता है, जिंक तत्व की कमी से होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि जो लास्ट की जो 4 डिजीज़ है, ठीक है, ये किसके तत्व की कमी से होती है, बोरोन तत्व की कमी से होती है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो याद रखना फलों का फटना, अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए कि फलों का फटना किस तत्व की कमी से होता है, तो याद रखना बोरोन तत्व की कमी से होता है। आप नॉर्मली आंसर दे सकते हो। ठीक है, और हैन एंड चिकन जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना हैन एंड चिकन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है हैन एंड चिकन डिजीज़ किस में होती है। तो याद रखना किस में होती है, अंगूर से संबंधित है। ओके, और अगर बात की जाए किस तत्व की कमी से होती है, तो याद रखना बोरोन तत्व की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रेंट है मैंगनीज। तो मैंगनीज तत्व की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। याद रखना जई और जौ का ग्रे स्पेक रोग, सलजम में वाटरकोर रोग, मटर का मार्स स्पॉट रोग, और चुकंदर में चीतीदार पीला रोग, और गन्ने का फाला ब्लाइट रोग। ये सभी किस तत्व की कमी से होती है, मैंगनीज तत्व की कमी से होते हैं। अब याद रखें इन सभी में जो मेन डिजीज है वह होती है जई और जौ में ग्रे स्पेक रोग, मटर का जो मार्स स्पॉट रोग, और गन्ने का फाला ब्लाइट रोग। कई बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो इन तीनों का विशेषकर ध्यान रखना। ग्रे स्पेक रोग, मार्स स्पॉट रोग और फाला ब्लाइट रोग, ये तीनों किस तत्व की कमी से होती है, मैंगनीज तत्व की कमी से होने वाले प्रमुख रोग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रेंट है कॉपर। तो कॉपर तत्व की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो याद रखना, आपको पता ही होगा कि जो नींबू वर्गीय फलों का होता है डायबेक रोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डायबेक रोग किसके द्वारा होता है, कॉपर तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, कॉपर तत्व की कमी से। और धान्य फसलों में जो रिक्लेमेशन रोग होता है वह भी किस तत्व की कमी से होता है, कॉपर तत्व की कमी से ही होता है। ठीक है, डायबेक रोग, छोटी पत्ती रोग और रिक्लेमेशन रोग तीनों किससे होते हैं, कॉपर तत्व की कमी से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धान का जो टिप बर्न रोग होता है वह किस तत्व की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से। याद रखना जो फिजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो जो धान का टिप बर्न रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो मेन डिजीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो आलू का ब्लैक हर्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये भी क्या है, ब्लैक हर्ट रोग है और फिजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक व्याधि है एक आलू की। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज है फूल गोभी में बटनिंग रोग। अब याद रखना जो फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है वह तो होता है नाइट्रोजन की कमी के द्वारा। ठीक है, और अगर बात की जाए आपसे फूल गोभी में होलो स्टेम रोग होता है नाइट्रोजन की अधिकता के द्वारा। दोनों को याद रखना कि कमी से तो होता है बटनिंग रोग और अधिकता से होता है होलो स्टेम रोग। ठीक है, नेक्स्ट मूली का आकासीन रोग जो कि बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, टमाटर का ब्लोची राइपनिंग रोग पोटास तत्व की कमी से होता है। यहाँ पर इसको रेड मार्क इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि गाजर का जो फोर्किंग रोग होता है कठोर मृदा सतह के द्वारा होता है। और फोर्किंग रोग में होता क्या है कि जो गाजर होती है ना, ये 2 मुँह वाली हो जाती है। क्या हो जाती है, बीच में से फट जाती है, अर्थात 2 मुँह वाली गाजर हो जाती है। किसकी कमी से, कठोर मृदा की सतह के कारण, जो कि एक दैहिक फिजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है गाजर का केविटी स्पॉट रोग जो कि किससे होता है, कैल्शियम की अधिकता तथा पोटास की कमी। दोनों को आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि कैल्शियम की अधिकता और पोटास की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखना केविटी स्पॉट रोग होता है जो कि किस में होता है, गाजर में होता है। तो नेक्स्ट डिजीज है और आज की लास्ट डिजीज है आम का ब्लैक टिप रोग। अब याद आपको पता ही होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के भट्टों से निकलती है, सॉरी ईंट के भट्टों से जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके कारण कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक टिप रोग। जिसमें क्या होता है, जो मैंगो होता है वह नीचे से क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक टिप की संज्ञा दी गई है।
अब याद रखना बोरोन तत्व की कमी से भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पता होगा, लेकिन बोरोन तत्व को भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तत्व की कमी से होता है तो बोरोन तत्व की कमी से होता है। अब इसका उपाय क्या था कि जो गैस के भट्टे होते हैं, इसकी ईंट के जो भट्टे होते हैं वह 1 किलोमीटर के दायरे में, अर्थात हमारा जो भी और चार्ट लगाया हुआ है तो उसके 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में कोई सा भी ईंट का भट्टा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब।